Hello students, now we are going to study the importance of species diversity in the ecosystem. हम देख चुके हैं कि 20,000 स्पीशीज आंट्स की, 20,000 स्पीशीज ऑर्किड्स की और ना जाने कितनी सारी स्पीशीज हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की. क्या फ़र्क पड़ेगा अगर इनमें से कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई? क्या ये ह्यूमन बींग्स पे कोई इम्पैक्ट डालेंगी? इनके प्रेजेंस का भी हमारे ऊपर क्या फ़ायदा है? ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लियरली कोई नहीं बता पाया है. पर पहली बार डेविड टिलमैन एक इम्पॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है. इन्होंने आउटडोर प्लॉट्स पे एक्सपेरिमेंट किए. कुछ आउटडोर प्लॉट्स मीन्स बाहर के कुछ एरियाज़ को लेकर उन्होंने स्टडी किया. तो डेविड टिलमैन्स लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स किए इन्होंने यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स और प्रोवाइड किया कुछ टेंटेटिव आंसर्स. क्लियर पिक्चर तो नहीं पता, टेंटेटिव आंसर्स मीन्स गेस वर्क. तो टेंटेटिव आंसर्स दिए और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात कही कि प्लॉट्स विद मोर स्पीशीज रिचनेस शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशंस इन टोटल बायोमास. ये पर ईयर की बात हो रही है कि पर ईयर हम अपने एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझें इसको. अपनी फील्ड में भी हम बहुत तरीके की क्रॉप्स को ग्रो कराते हैं सो दैट कि कोई एक क्रॉप खराब भी हो जाए किसी डिस्टर्बेंस की वजह से तो भी एटलीस्ट बाकी की क्रॉप्स हैं हमारे पास तो हमारा लीस्ट लॉस हो. ठीक है, सिमिलरली वही बात यहाँ अप्लाई होती है कि ज़्यादा स्पीशीज़ रिचनेस होगी, ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी तो वहाँ लेस ईयर टू ईयर वेरिएशंस होगा टोटल बायोमास में. ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी. यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट फील्ड्स को लिया और उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और देखा उन्होंने कि इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी. बहुत एक थोड़ा सा डिफरेंट है, हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं इजीली. जैसे एक सिंपल फूड चेन है. फूड चेन सिंपल क्या है? ग्रास है, डियर है एंड टाइगर है. अगर उस एरिया में डियर्स एक्सटिंक्ट हो गए वहाँ पर तो टाइगर किस पे फीड करेगा? और टाइगर भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा स्टारवेशन से, उसको खाना नहीं मिलेगा तो मर जाएगा. पर अगर टाइगर के पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो, मीन्स सिर्फ डियर ही नहीं, काऊ को भी खा सकता है, वो ज़ेब्रा को भी खा सकता है, डिफरेंट एनिमल्स हैं उसके पास अवेलेबल एज एन ऑप्शन, तो एक डियर के एक्सटिंक्ट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टाइगर के पास और बहुत कुछ है. तो इकोसिस्टम स्टेबिलिटी भी आएगी. तो ज़्यादा स्पीशीज़ रिचनेस से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, वहाँ पर स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी उस इकोसिस्टम की और वहाँ पर डिस्टर्बेंसेस का भी इम्पैक्ट कम से कम आएगा. छोटे मोटे डिस्टर्बेंसेस को वो कोप अप कर लेगा और इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी पे फ़र्क नहीं आएगा. ये बात डेविड टिलमैन ने बताई. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने जा रहे हैं, द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस. बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस. एक एनालॉगी है, मींस एकदम एक लिविंग बीइंग को, एक इकोसिस्टम को एक नॉन लिविंग थिंग एरोप्लेन के साथ कंपेयर किया गया है. तो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस वाज फर्स्ट गिवन बाय पॉल एरिक. बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पॉल एरिक ने दिया था रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस. क्या कहा इन्होंने एक एयरप्लेन को इकोसिस्टम के साथ में कंपेयर किया. कैसे कंपेयर किया हम देखते हैं. क्या किया इन्होंने? सबसे पहले इन्होंने बताया कि एयरप्लेन हमारा इकोसिस्टम को शो कर रहा है और जैसे एयरप्लेन के डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में रिवेट्स के थ्रू जुड़े होते हैं. रिवेट्स होती हैं मेटेलिक पिन्स होती हैं स्क्रू, इस तरीके के ये रिवेट्स हैं. तो एक एक रिवेट मतलब एक एक स्पीशीज़, इकोसिस्टम की एक एक स्पीशीज़ है. जैसे पूरा इकोसिस्टम फॉर्म कर रही है वैसे ही एयरप्लेन में डिफरेंट कंपोनेंट्स जो रिवेट्स के थ्रू जुड़े हुए हैं. तो रिवेट्स इंडिविजुअल स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. फिर इन्होंने क्या बताया कि अगर एक एक पैसेंजर जो वहाँ पर जाकर बैठ रहा है एरोप्लेन में, वो अपने साथ एक एक रिवेट को पॉप करता जा रहा है, मीन्स रिमूव करता जा रहा है, उस रिवेट्स को अपने साथ लेकर जा रहा है, मीन्स कॉजिंग द स्पीशीज टू बी एक्सटिंक्ट.
एक एक स्पीशीज़ अगर एक्सटिंक्ट हो रही है, मींस हमने एरोप्लेन का कोई भी इधर कोई भी हमने ऊपर जो लगेज चैम्बर होता है या कोई भी सिंपल तरीके की हमने एक एक रिवेट निकाल ली, तो कोई खास इम्पैक्ट नहीं आएगा प्लेन की सेफ्टी पे। एक एक सिंपल कोई भी हमने रिवेट निकाल ली तो प्लेन की सेफ्टी पे थोड़ा बहुत टूट जाएगा, पर प्लेन की सेफ्टी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्लेन की सेफ्टी का मतलब है कि इकोसिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग। तो एक आधा स्पीशीज़ के ख़त्म होने से, एक्सटिंक्ट होने से जैसे प्लेन की सेफ्टी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही इकोसिस्टम की सेफ्टी, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी पे फ़र्क नहीं आएगा, प्रॉपर फंक्शनिंग होती रहेगी नॉर्मली। बट व्हाट विल हैपन अगर कोई की स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाए, या हम कोई रिवेट इंपॉर्टेंट एरिया से निकाल लें, हम विंडो के पास निकाल लें, हम विंग्स के पास की रिवेट को अगर रिमूव कर दें, तो क्या होगा? मीन्स हमने किसी की स्पीशीज़ को वहाँ से हटा दिया है, या कोई की स्पीशीज़, इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई है, तो इकोसिस्टम फंक्शनिंग पे डेफिनेटली बहुत फ़र्क आएगा। जैसे कि फ्लाइट की सेफ्टी भी पूरी तरह से डेंजर में पड़ जाएगी, पूरी तरह से सीरियस थ्रेट होगा फ्लाइट की सेफ्टी में, और प्लेन ये क्रैश हो जाएगा। सिमिलरली हमारे इकोसिस्टम की सेफ्टी पे भी, स्टेबिलिटी पे फ़र्क आएगा अगर कोई की स्पीशीज़ यहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाए। तो इस तरीके से पॉल एरिक ने एयरप्लेन के साथ कंपेयर किया इकोसिस्टम को और दी रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। थैंक यू।